everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the class Amphibia. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. तो जैसा आज हम लोग को पता है कि आज का टॉपिक होने वाला है क्लास एम्फीबिया। बेसिकली हम लोग जो क्लास है एम्फीबिया उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो क्लास एम्फीबिया है यहाँ से हम लोग जो सुपर क्लास टेट्रापोडा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या था, हमारे पास कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेट्स के अंदर फर्दर 3 सबफाइलम थे। लास्ट सबफाइलम था वर्टिब्रेटा, उसके अंदर भी हम लोगों ने डिविजन्स बनाए थे, एगिनाथा एंड गिनाथोस्टोमेटा। गिनाथोस्टोमेटा के अंदर फर्दर हम लोगों ने सुपर क्लास डिवाइड किए थे, एक था पाइसिस और दूसरा था टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस के अंदर अभी तक हम लोगों ने देख लिया अबाउट द वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्ट्रिक्टाइज एंड ऑस्ट्रिक्टाइज एज वेल। ठीक है, राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्फीबियंस। ठीक है, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियंस के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज से हम लोग जो टेट्रापोडा है वहाँ वाली सुपर क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लोग रीड करते जाएंगे और साथ साथ में मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। एज द नेम इंडिकेट्स, amphibia dual bios life. Amphibians can live in aquatic as well as in terrestrial habitats. So basically what exactly this line is telling us कि amphibia का जो टर्म है, ठीक है, ये जो amphibia का हमारे पास ये जो टर्म है amphibia, इसमें हमारे पास हम लोगों ने इसको 2 हिस्सों में अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं ये एम्फी वाला सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे बिया ले लेते हैं। ठीक है, बिया से हम लोग बायोस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टर्म हमारे पास है एम्फी, ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाला इतना पार्ट एम्फी वाला जो ये टर्म है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने तोड़ा है बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, क्लास एम्फीबिया के अंदर जो ये टर्म है एम्फीबिया, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो टर्म है एम्फीबिया, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है यहाँ पर डुअल। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे डुअल। अब डुअल मतलब 2 दोहरे बातें। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी इंसान की डुअल पर्सनालिटी, यानी कि वो 2 तरीके की पर्सनालिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। तो वैसे ही जो एम्फीबियंस होते हैं वो डुअल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बायोस जो है, ये वाला जो टर्म हमारे पास है, ये जो हमारे पास हमारा ये बायोस वाला टर्म है, ठीक है, ये बाया, ठीक है, एम्फीबिया से जो बिया वाला टर्म है उसमें से वो हम लोगों ने एक टर्म से उठाया है, जो कि जिसका मतलब ऐसे समझो आप कि ये जो टर्म हमने बनाया एम्फीबिया, ठीक है, इसको अगर आप ये बेसिकली 2 टर्म से मिलके बनाएं, एम्फी जिसका मतलब होता है डुअल, और जो बिया है ये बायोस नाम की टर्म से आया है, और इस बायोस नाम का टर्म जो है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डुअल लाइफ है बेसिकली। ठीक है, अब डुअल लाइफ ऐसे थोड़ी होता है कि आधे फेज़ में कुछ अलग रहेगा, आधे फेज़ में कुछ अलग रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, दे कैन लिव इन both conditions, they can live in both the conditions, may it be aquatic condition और terrestrial condition। मतलब वो दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे वो aquatic condition हो चाहे वो terrestrial condition, वो दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि मेंढक के बारे में बात करें तो मेंढक कैसा होता है कि वो पानी में भी रह सकता है, ठीक है, और वो ज़मीन पे भी रह सकता है। उसके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इस तरीके के होते हैं कि वो पानी में भी अपना रेस्पिरेशन कर लेगा और ज़मीन पे आएगा तो भी रेस्पिरेशन कर लेगा। तो ये जो जितने सारे भी एम्फीबियंस के मेंबर्स हैं, ठीक है, दीज मेंबर्स आर able to survive in both of the conditions, may it be aquatic condition और the terrestrial condition। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जैसे हम लोग को डायग्राम में भी दिखता है, और इवन हम लोग जब मेढक को इमेजिन भी करते हैं ना तो हम समझ सकते हैं इजीली। जैसे आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर ये मेढक जो है इसके पास एक यहाँ पे इसका लिम्ब होगा, और ऑब्वियसली बात है उसकी एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में लिम्ब होगा। ठीक है, ये हो गया 4 लिम्ब, एंड यहाँ पर भी एक इसके पास यहाँ पे एक हाइंड लिम्ब हो गया, उस तरफ से भी एक हाइंड लिम्ब हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैलेमेंडर की, जो भी दिख रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया, एक ये लिम्ब हो गया, एक ये लिम्ब हो गया, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिख रहा है लिम्ब। तो इस तरीके से इन लोगों के पास में जो है 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियाज भी होते हैं, ठीक है, पर वो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर में होते हैं। या फिर आप बोलो कि अगर आपसे बोलते हैं जनरल बात, जैसे इवन मैं बात करूँ ह्यूमंस के बारे में भी, ठीक है, तो हम लोगों के पास भी जनरली लिम्स देखने को मिलते हैं ना,
ठीक है, 2 लिम्स देखने, मतलब 2 लिम्स तो नहीं, 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं ना, है ना, 2 हाथ देखने को मिलते हैं, 2 पैर देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, जो कि बेसिकली स्पेशल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जनरली पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे ना कि हाँ 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जनरली हम बात कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया के लिए। ये क्लास एम्फीबिया के अंदर जनरली 2 पेयर ऑफ लिम्स, एक फोर लिम, मतलब एक पेयर ऑफ फोर लिम और एक पेयर ऑफ हाइंड लिम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे की तरफ दिया हुआ है बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल बहुत ही कम में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमें सैलेमेंडर में दिख रही है, यहाँ पर ये दिख रही है हमें सैलेमेंडर में, लेकिन फ्रॉग के पास ये टेल एब्सेंट है, टेल उसके पास नहीं होती है। टेल जो है हमारे पास ये सैलेमेंडर के पास दिख रही है, लेकिन हमारे पास जो ये फ्रॉग है इसके पास टेल एब्सेंट है। तो अगर हम लोग को बोलते हैं कि जनरली आप इसको डिवाइड करो इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो हेड है इसके पास भी, हेड जो है वो सैलेमेंडर के पास भी है, हेड हमारे फ्रॉग के पास भी है, ट्रंक हमारे फ्रॉग के पास भी है, ट्रंक हमारी जो सैलेमेंडर है उसके पास भी है, लेकिन टेल हमारे सैलेमेंडर के पास है लेकिन फ्रॉग के पास नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने बोला कि जनरली अगर हम बात करते हैं तो उसकी इनकी जो बॉडी होती है वो इट इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल एक्सेप्शन है, कि मतलब एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि टेल जो है वो बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स पे या फिर मेंबर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, जैसे एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने सैलेमेंडर का, ओके। द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इवन जैसे हम लोग बात करते हैं, इन लोगों के पास हमें कोई भी स्केल्स देखने को नहीं मिलते एज सच। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग का, ठीक है। फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी जो स्किन होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, मतलब आप बोल सकते हो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। और मॉइस्ट क्यों होती है? बिकॉज अगर ये मान लो कि ज़मीन पे आ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, एंड साथ साथ में ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, ये एक्वाटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं दे कैन सर्वाइव आइदर इन लैंड और वाटर, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं वो। लेकिन जैसे हम बात करते हैं फ्रॉग के लिए, तो मान लेते हैं कि फ्रॉग को पानी में जब वो रहता है तो वो पानी में ही नॉर्मल क्या करता है, वो अपने स्किन से ही वहाँ पे रेस्पिरेशन करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब वो लैंड पे रहता है तो लैंड पे आकर के क्या करता है कि वो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन ये सब चीज़ें पार्टिसिपेट करता है उसमें, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक इसको हेल्प करती है, जो रेस्पिरेशन है। देखो क्या करता है ना, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो स्किन होती है इसकी, ठीक है, जो फ्रॉग की स्किन होती है क्या करती है, उसके पास वो मॉइस्चर मॉइस्ट स्किन होती है, तो वो पानी में भी वहाँ से डायरेक्टली अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है या फिर गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। और यही मॉइस्ट स्किन उसको मदद करती है काफ़ी हद तक लैंड पर रेस्पिरेशन करने के लिए। ऑल्दो ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहा होता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, बट स्किन भी काफ़ी हद तक इसे मदद करती है। और इसी वजह से इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, वो गीली गीली होती है। अब हम आगे के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा। द आईज हैव आईलिड्स, ठीक है, इनकी जो आंखें होती हैं उसके पास आईलिड्स जो होती हैं। आ टिम्पनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ऑब्वियसली बात है इनके पास पिना देखने को नहीं मिलता। पिना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मैमल में देखने को मिलता है। सारे के सारे मैमल्स में देखने को नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैमल में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पिना देखने को नहीं मिलता। पिना का मतलब क्या होता है? पिना का एक्जैक्टली मतलब ये होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये हम लोग एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करते हैं ना, जो हमारा एक्जैक्टली कान होता है, ठीक है, जैसे मान लो हमारा कान है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ ईयर कैनाल होती है, फिर यहाँ पे मेरासिन का स्टेप ऐसा करके लगी होती हैं, और फिर यहाँ पे अंदर की तरफ ईयर ड्रम वगैरह सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, सॉरी ईयर ड्रम यहाँ होता है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें अलग से होती है, कॉकलिया वगैरह का बात होती है, तो वो मैं बात नहीं कर रही हूँ उस बारे में, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो है इसके बारे में। इस एक्सटर्नल ईयर को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं पिना के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे पिना प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे पिना जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हम बात करते हैं अगर कि इनके पास कान तो होता है, वैसे पता है इनको सुनाई तो देता है ये लोग, है ना, वो तो जो बेसिकली इनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो तो होती है उनके वोकल सैक से, ठीक है। अब लेकिन इनके पास कान भी होती है, ऑब्वियसली बात है। जब जो मेल है, ठीक है, वो जब अपनी वोकल सैक के थ्रू आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है, जो भी मेटिंग साउंड निकालता है ना, मेटिंग कॉल के लिए बेसिकली, तो फीमेल उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करेगी कि कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली बात है जो कहीं ना कहीं से जो ये ईयर है, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये जो ईयर है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिम्पनम होता है, टिम्पनम ही जो है वही ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसके अंदर, जो फ्रॉग्स हैं या फिर जो कम्प्लीटली अपना एम्फीबिया है उसके अंदर, ठीक है। और उसके आगे हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड reproductive tracts open into a common chamber called cloaca which opens to the exterior,
बेसिकली क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल आ रही होती है, ठीक है, वो और साथ साथ में यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो आपस में आकर के साथ में आकर के यहाँ पर एक कॉमन चेम्बर है बेसिकली। यहाँ पर ये जो ये वाला जो है ये पर्टिकुलर कॉमन चेम्बर होता है, जिसको हम लोग क्लोएका बोल रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं क्लोएका। इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं क्लोएका, ठीक है। क्लोएका में आके ओपन हो रहा था बेसिकली। क्या क्या ओपन हो रहा होता है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए हमारे पास हम लोगों ने क्या, जो एम्फीबियंस उन लोगों ने जो भी अपने जो एग्स बनाए हैं, ठीक है, जो आप बोलो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाए बेसिकली, उनको साथ में बाहर रिलीज़ करने के लिए बेसिकली, ठीक है, रिलीज़ करने के लिए बाहर बेसिकली यहाँ पे वो क्लोएका की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के लिए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए और यहाँ पे डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूवल करने के लिए यहाँ पे एक ही कॉमन ओपनिंग है जिसका नाम है क्लोएका, जिसका नाम है यहाँ पे क्लोएका, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ लेते हैं ज़रा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि आगे की तरफ, ऑब्वियसली बात है, बाहर की तरफ ये ओपन होना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर हम लोग जो हमारा फ्रॉग का या फिर जो हमारा एम्फीबियंस का जो यूरिनरी वेस्ट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे यूरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है यूरिया, पहली बात तो, ठीक है। अब ये जो यूरिया है वो मेनली बाहर रिलीज़ करने की सी बात है कि वो बाहर की तरफ ही रिलीज़ होगा। देन दूसरी बात आती है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की, तो ऑब्वियसली बात है जो वेस्ट निकल रहा होगा वो भी बाहर की तरफ ही रिलीज़ होगा। देन दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, कि जो एग्स बन रहे हैं, जो स्पर्म बन रहा है, वो भी बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। क्या करते हैं, पानी के अंदर जाके या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप मेनली इसके अंदर आइडल दिमाग में रखना अपना फ्रॉक को, और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, जैसे मैंने आपको बताया। द हार्ट इज़ 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे आता है हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हार्ट का, ऑब्वियसली बात है हार्ट वेंट्रल ही होगा, लेकिन उसका शेप किस तरीके का है, तो हार्ट का शेप ना कुछ इस तरीके का होता है। हार्ट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके को कुछ हमें हार्ट देखने को मिल रहा होता है इनके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास 2 एट्रिया हो जाती हैं, ये हमारे पास 2 एट्रिया हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल होती है, एक वेंट्रिकल होगा और दो एट्रिया या फिर 2 ऑरिकल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स से कि हमारे पास जो लेफ़्ट एट्रियम होती है, ठीक है, वहाँ पर ऑब्वियस जैसे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमंस के लिए वैसी ही चीज़ होती है। बस यहाँ पे क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होती है, यहाँ पर जो लेफ़्ट एट्रियम से आने वाला जो हमारे पास ऑक्सी ब्लड था, वो आप यहाँ पे आकर के वेंट्रिकल में आता है। और जो राइट एट्रिया से आने वाला जो डीऑक्सी ब्लड था, जो यहाँ पर डीऑक्सी ब्लड था, वो भी आकर के वेंट्रिकल में पोर होता है। और यहाँ पे पोरिंग होने की वजह से ये दोनों जो ऑक्सी ब्लड था और डीऑक्सी ब्लड था वो मिक्स हो जाता है आपस में, और फिर जो बॉडी के ऊपर पंप किया जाता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से, और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, देखो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के अंदर, लेकिन वो इनकम्प्लीट है बिकॉज यहाँ पे चेम्बर वेंट्रिकल का प्रॉपर डिवाइड नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है बिकॉज ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद में द हार्ट इज़ 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उसमें हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ए हैं और जो मैमल्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस बीच में हैं, वही आते हैं जो कि होम्योथर्म्स होते हैं। फिर अपना ब्लड जो है, ब्लड नहीं बोल सकते, हाँ चलो, जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, फिर अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, वो होम्योथर्म्स है। और इन लोगों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोइकोलोथर्म्स, बिकॉज ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होता है। दोनों अपने जो एग है और स्पर्म है उसको पानी में रिलीज़ कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल,
ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर इनके भी ये लोग भी क्या होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग ले कर दिए हैं, ठीक है। और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वहीं पर लार्वा बनेगा, लार्वा यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे लार्वा जो है वो बनता है और इस वजह से यहाँ पर दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, जिसके पास देखो मैंने बताया था आपको कि जनरली सबके पास यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में सैलेमेंड्रा यानी कि सैलेमेंडर, यहाँ पे उसके पास यहाँ पे लिम्ब थे और ये जो डायग्राम दे रखा है ये सैलेमेंडर का है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैलेमेंड्रा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे राना टिग्रीना का है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है हमारे फ्रॉग का, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, किसका, फ्रॉग का, ठीक है। तो इन दोनों के पास ही हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के पास ही जो आप बोलोगे लिम्स हैं वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास इक्थायोफिस का, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इक्थायोफिस का, यानी जिसका नाम है, जिसका कॉमन नेम है बेसिकली लिम्बलेस एम्फीबिया, बिकॉज इसके पास लिम्स नहीं होते, लिम्ब बोन्स या फिर लिम्स नहीं होते, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। थैंक यू सो मच।